जी ने जहाँ कहा, रामदेव मानस आप देखिए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा निज घन श्यामा बुधचारी। ये फिर उनकी स्तुति करती हैं। फिर भगवान कहते हैं, माता मुनि बोली सुमति डोली तजहु ताते रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला जो सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना वह बालक सुर भूपा यह चरित्र जगा वही निज पद पावई तेन परई भव खूपा। तो आप देखिए, पहले कौशल्या जी को उन्होंने चतुर्भुज में दर्शन दिया और कौशल्या जी ने जब प्रार्थना की भगवान मुस्कुराए। कौशल्या जी के हृदय में एक प्रेम का पर्दा आ गया। उन्होंने कहा कि आप ये रूप छोड़िए और बालक बनिए। तुरंत भगवान बालक बन गए। ये मनुष्य हो सकता है क्या? मनुष्य को बालक बनने के लिए माँ के पेट में 9 महीना रहना पड़ता है। यहाँ भगवान राम अभी चतुर्भुज में है और जो माता ने प्रार्थना की अपनी योग माया से उसी समय बालक बन गए। तो जहाँ भगवान ने बालक बन के रोना शुरू किया, भूल भूमि है जहाँ पर विक्रमादित्य ने विशाल मंदिर बना दिया था, उसके 14 खंभे तोड़ने तक मौजूद थे। और जहाँ मंगल कलश बना हुआ था, जहाँ गर्भगृह में परिक्रमा थी, बजू का कुआं नहीं था, अजान बोलने की मीनार नहीं थी, वो हमारा मंदिर था जहाँ रामलला की पूजा हम कर रहे थे। अब ये कहते हैं ये विवादित भूमि, विवादित भूमि छोड़कर दूसरी जगह मंदिर बना लो और ये बना देंगे चुनाव लड़ने के लिए। आपको सोचना चाहिए कि ये जो काम है, इससे जो हमारी जन्मभूमि के लिए मंदिर बनाने की मांग थी, उसकी कहाँ से तृप्ति होगी? जिसके लिए लाखों लोगों ने सिर कटाए हैं, गुरु गोविंद सिंह ने तेगा उठाया है, जिस भूमि के लिए न जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है, जिस भूमि के लिए मुलायम सिंह की सरकार के जमाने में महात्माओं को भूल खानी पड़ी है, वो भूमि जो की तो रहेगी, वो बोले फिर नहीं हटेगा। और ये दूसरी जगह मंदिर बना के हमारा मुंह पहुंच रहे हैं। इसके लिए इनकी आज बैठक हो रही है, धर्मतंत्र हो रही है। आप जाके पूछिए कि आप राम को मनुष्य मानते हैं कि ईश्वर का अवतार मानते हैं? अगर आप मनुष्य मानते हैं तो आप सनातन धर्मी नहीं है, आपको मंदिर बनाने का कोई हक नहीं। मंदिर वही बना सकता है जो भगवान को मानता है। आर्य समाजी लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते तो वो मंदिर नहीं बनाते। तो आप भी अगर भगवान को भगवान नहीं मानते तो यहाँ क्यों डाल आते? तो ये राजनीति कुछ है, राजनीति बुरी चीज नहीं है। पहले जमाने में राजनीति थी
भगवान रामचंद्र जी जब भरत जी आते हैं उनके पास चित्रकूट में, तो भरत को राजनीति का ही उपदेश देते हैं। राजनीति का मतलब राजधर्म है, लेकिन आजकल राजनीति का मतलब दलीय राजनीति होगी। किसी भी प्रकार से सत्तारूढ़ हो जाना ये दाल, और किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना। जैसे जहाँ भीड़ होती है, जहाँ पर सड़क जाम होती है, वहाँ ड्राइवर केवल एक्सीडेंट बचाता है। उसी तरह से ये लोग हमारे हाथ से सत्ता न चले जाए, इसके लिए तरह तरह की छल छीटे करते हैं। धर्म का भी नाम लेते हैं, लेकिन धर्म इनके पास नहीं है। इसलिए हम लोगों ने निश्चय किया है, हम लोग वहाँ जाएंगे और ये निश्चय हो चुका, हाईकोर्ट कह चुकी है, ये जन्मभूमि है, रामलीला वहाँ विराजमान है, उसमें तो संदेह है ही नहीं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती कि नहीं वहाँ रामलीला नहीं है, मस्जिद है, तो हम न जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा ही नहीं, तो कहाँ तक रुके। और आप देखिए, ये कहते हैं कि जो भूमि नरसिंह राव ने अर्जित की थी, वो उनके मालिकों को लौटा दी जाए। जब उस काम, जिस काम के लिए वो भूमि उन्होंने अर्जित की थी, वो काम पूरा ही नहीं हुआ है, तो लौटाने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले जो उसने किया है उसको शून्य कर रहे हैं। तो आपको इसका कहाँ अधिकार बनता है? उन्होंने जिस भावना से ये किया था वो था कि जिससे कि लोगों को बिना विवाद के शांतिपूर्वक समाधान मिल जाए। उन्होंने कहा था कि अगर वहाँ पहले मंदिर था तो हिंदुओं को दे देंगे, और अगर मस्जिद थी तो उनको दे देंगे। और जब ये सिद्ध हो गया कि वहाँ मंदिर था, तो कहाँ का विवाद रह गया। और अब ये कहते विवादित भूमि को छोड़ दीजिए। बार बार ये लोग कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कोई चौधरी है जो दिखाता है एमडीओ, वो कहता है बाबरी मस्जिद ध्वंस हो गई। बाबरी मस्जिद थी कहाँ? वहाँ तो राम मंदिर था, 14 खंबे थे, मंदिर मस्जिद थी नहीं जो टूटी है। तोड़ने वाले यही लोग हैं, इन्हीं लोगों ने तोड़ दिया। और तोड़ने का परिणाम हुआ कि लोगों को ये भ्रांति हो गई कि ये जरूर मस्जिद रही होगी, नहीं तो हिंदू क्यों तोड़ते। लेकिन आप देखिए, अगर ये केवल उसी इमारत को तोड़ते तो हम सोचते कि इन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी है। जहाँ वो इमारत थी जो कि पहले ताले में बंद थी, फिर खोदी गई, उसके सामने राम चबूतरा था, सीता रसोई थी, वहाँ पर बराह भगवान की मूर्ति थी, शिव पंचायतन था। उसको क्यों तोड़ दिया? वो तो आपके हिंदुओं की थी। उसको तोड़ने का मतलब क्या था? ये हनुमान था, एक हनुमान जी की मंदिर था, हनुमान जी की मूर्ति वहाँ थी, तो उन्होंने वो मंदिर तोड़ा और मूर्ति को घसीट के दूसरी जगह ले जाने, तो भगवान हनुमान जी की टांगें टूट गई। ये काम इन लोगों ने किया है, और जिनने किया है वो राम जन्मभूमि न्यास, उसी से दूसरी जगह ये मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। ये आपको हम समझा देना चाहते हैं। और हम लोगों की कोई ऐसी भावना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं
कि जो सच्ची बात है वो जनता के सामने आ जाए, और अगर चलती रहे तो चींटी भी पहाड़ में चल देती है, और बैठा रहे तो गर्व भी नहीं जा पाता। तो अगर मंदिर बनाना है तो पहले शिलान्यास तो करो। शिलान्यास तो अभी हुआ ही नहीं। मंदिर 5 मिनट में बना दूंगा कहता है योगी, 5 मिनट में कैसे बना देगा? पहले उसका शिलान्यास होगा, विधिवत मंदिर बनाया जाएगा। और हम लोग सोचते हैं कि जब बनाना ही है तो ऐसा बनाया जाए कि जिससे कि पता लगे कि राजा राम का मंदिर बना। तो कंबोडिया के अंकोर वाट में जैसा विशाल मंदिर था, तो हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ जो जाने वाले हैं, जो दानी लोग हैं, पैसे वाले हैं, हम चाहेंगे कि जो जाने वाले हैं जो वहाँ पहुँचेंगे सिराएँ लेकर, उनके भोजन की आवाज़ की व्यवस्था करें, कोई भूखा न रहे। अगर कोई घायल हो, लाठी चार्ज हो जाए तो उनके इलाज की भी व्यवस्था की जाए। ये सब करना पड़ेगा हम लोग। और साथ ही साथ ये लोग बड़े क्रूर हैं, आप समझिए, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं। अगर हम लोग डरते गए तो सनातन धर्म का लोप ही हो जाएगा। इन लोगों ने हमारा नाम ले लिया, हिंदू शब्द ले लिए, लेकिन हिंदू धर्म को खत्म कर दिया। हिंदू उनका राष्ट्र है। ये सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर का जो छोरी है, उसको मानने वाले हैं। वो हिंदू को एक राष्ट्र मानते हैं। जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदू। अब देखिए, राम मोहन, क्या नाम है, मोहन भागवत अब आए हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है। जो पति पत्नी का विवाह होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट माने ठेका है। एक दूसरे के सुख के लिए एक दूसरे से बंध जाते हैं। जबकि हमारे सनातन धर्म में विवाह संस्कार है। बिना संस्कार के अगर कोई संतान उत्पन्न करता है तो वो संतान पिता पुत्रों को पिंडदान की अधिकारी नहीं होती है। इसलिए और वो जीवन भर के लिए जुड़ते हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो ये है कि अगर पति बुढ़े हो जाते हैं तो एक दूसरे के काम के नहीं रह गए, और पति भोजन करने बैठता है और पत्नी सामने खड़ी हो बैठ जाती है तो एक रोटी ज्यादा खा लेता है। और अगर पत्नी बुढ़िया बीमार पड़ती है तो वो जमीन बेच के भी उसका इलाज करता है। का कॉन्ट्रैक्ट या परस्पर प्रेम से अर्धांगिनी हो जाती है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। ये कहते हैं अंतर जातीय विवाह होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। हिंदू धर्म है। तो इन सब बातों को अगर आप नहीं समझेंगे और ये समझेंगे कि शंकराचार्य जो है कांग्रेसी है, इस धर्म में तुम रहे तो तुम समझे नहीं पाओगे कि तुम्हारे धर्म को वो बताने वाला कौन है। हम लोग सनातन धर्म के गुरु हैं। सनातन धर्म में हम लोग अपने जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लोकसभा के लोग उनको चुनते हैं, उसी तरह से हमको भी धार्मिक लोगों ने चुन के शंकराचार्य बनाकर अभिषेक किया है। हम अपने आप बैठ नहीं गए कुर्सी में, बैठाना गया है और जनता मानती है। आप देखिए
कई लोग यहाँ साइड रोड बना के बैठते हैं शंकराचार्य बने, लेकिन लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, वो यहीं आ रहे हैं। तो क्योंकि उनको पता है कि हमारा गुरु कौन है। तो इस तरह से हम लोग पूरी बात करते हैं। और हमसे कहा गया कि महाराज आप तारीख को मुँह क्यों रोकते हैं, आपका वचन ही प्रमाण है। हम तो थोड़ी देते हैं, हम तो व्यवस्था देते हैं। जो शास्त्र कहता है, आप समझ लीजिए कि अभी संक्रांति हुई, संक्रांति में 14 तारीख को, 14 जनवरी को लोग संक्रांति में खुशी मनाया। इस बार 15 तारीख को स्नान हुआ रात 2 बजे। तो मतलब ये है कि अगर 2 बजे 12 बजे के पहले संक्रांति हो जाती तो पहले दिन 14 जनवरी को विश्राम होता है, और जब बाद में हुई है तो फिर दूसरे दिन होगा। तो ये व्यवस्था शास्त्र के अनुसार होती है, निर्णय सिंधु धर्म सिंधु के अनुसार होती है। कोई भी शंकराचार्य है, कोई भी हमारा आचार्य, ऐसा मैं उल्टा पुल्टा नहीं बोलता कि उसका मुँह से जो कुछ निकल जाए वो हो जाए। तो ये सब आसार में भी बात है कि सही मुहूर्त हो भी तो ब्राह्मण के मुंह से कहलवाना चाहिए। एकादशी को आप भले पंचांग में पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी पंडित से पूछे महाराज कब है एकादशी, वो और पुष्ट करे, फिर बाप को जनार्दन ब्राह्मण का बात करेगा वो, लेकिन ब्राह्मण बताएगा वही जो आपके शास्त्र में बताए। तो ये सब बातें हैं जो हमने आपको बताई, और उनकी धर्म संसद जो हो रही है, इसमें अगर कोई हमको गाली दो तो हम तैयार है सुनने के लिए, लेकिन जो हम तर्क दे रहे हैं, जो इतिहास जो बता रहे हैं, इसका वो अगर खंडन करते हैं और वो खंडन हमारे सामने लेके आइए आप, हम उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। हम भाग नहीं रहे, यहाँ बैठे हैं और जो भी शंका समाधान हो उसको करने के लिए तैयार है। प्रवचन पूर्ण करते हैं। कल आप लोगों ने धर्मादेश सभी दिया है, और कोई ऐसी नई बात आएगी हम फिर पुलिस वालों को बुलाएंगे और पुलिस कॉन्फ्रेंस में अपनी सारी बात देंगे। अभी आपने सुना मान जसवीर आए, सिख भाइयों का संदेश लेके आए,